चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि आखिर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो देखिए ना, सबसे पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं हम कोई भी एक कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है ना। हम सुविधा के लिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में है, इसलिए यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं। आप चाहे कोई भी कैपेसिटर ले सकते हैं, चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो या फिर ना आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, बेस्ट तरीके से समझ में आए, इसलिए यहाँ हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि अगर देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे ना प्लस क्यू चार्ज दिए हैं इस वाले प्लेट पे, तो यहाँ पर इंडक्शन के चलते माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, है ना। और एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और अगर हम ना प्लस डी क्यू चार्ज को अगर हम माइनस वाले प्लेट से प्लस वाले प्लेट की तरफ ले जाएं, इधर से इधर की ओर ले जाएं, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, तो बताइए। देखिए ये प्लस डी क्यू चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बहुत छोटा अमाउंट का चार्ज है। कितना छोटा, बहुत छोटा अमाउंट का चार्ज है। और अगर इस डी क्यू चार्ज को अगर हम निगेटिव प्लेट से ना पॉजिटिव प्लेट की ओर ले जाएं, इधर की ओर ले जाएं, तो हमें वर्क डन करना पड़ता है ना। किसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है, तो खुद आप सोच लो। ये वाला प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज इस पे जो है, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर को ऐसा धक्का देगा। और ये माइनस चार्ज जो है वो भी प्लस डी क्यू को, देखो ये वाला प्लस जो चार्ज हुआ ना, इस प्लस डी क्यू चार्ज को इधर रिपेल करेगा, इधर की ओर ऐसे धक्का देगा, ठीक है ना, धक्का देगा, ठीक है। और ये माइनस चार्ज जो है, ये प्लस डी क्यू को अपने तरफ बुलाएगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर बताइए ना प्लस डी क्यू चार्ज को इधर से इधर ले जाएंगे, इस तरफ से इधर हम ले जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। ये वाला फोर्स जो कि प्लस क्यू चार्ज, इसको रिपेल करने में लगाएगा, और ये वाला फोर्स जिसको ये जो माइनस चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने में लगाएगा। ये दोनों फोर्स का अगेंस्ट में हमें ना एक वर्क डन करना पड़ेगा, अगर हम चार्ज को माइनस प्लेट से प्लस वाले प्लेट की तरफ ले जाते हैं तो, ठीक है ना। तो ये जो वर्क डन होता है ना, ये जो वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन जो होता है वो इस चार्ज के ना पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है ना। किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो उसी एनर्जी को, उसी स्टोर्ड एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोला जाता है। माने इस कैपेसिटर का एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर कोई, फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है प्लस डी क्यू, या कोई भी चार्ज प्लस क्यू ही चार्ज हो, अगर उसको निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक अगर आप ले जाते हैं किसी कैपेसिटर के अंतर्गत ना, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है ना। और उस वर्क डन को करने में मान लो जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन जो होता है ना, उस चार्ज के ना या फिर उस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ना कंजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और उसी चीज़ को हम टॉपिक का नाम दे दिए हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। मतलब जो वर्क डन करने में जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो मतलब कंजर्व्ड होता है, उसी कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कहा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो वही जो हम समझाएं आपको लैंग्वेज में बता दे रहे हैं पहले कि व्हेन ए चार्ज ना इज टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल प्लेट टू हाई पोटेंशियल प्लेट। लो पोटेंशियल प्लेट किसको बोला जा रहा है, माइनस वाले प्लेट को। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज जिस पर रहेगा उसका पोटेंशियल लो होगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसका पोटेंशियल हाई होगा। तो व्हेन ए चार्ज इज टेकन फ्रॉम लो पोटेंशियल प्लेट टू हाई पोटेंशियल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, देन द वर्क डन ना इन दिस प्रोसेस conserved at the potential energy of that charge। तो जो वर्क डन किया जाता है इस प्रोसेस में ना, वही
वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी न के फॉर्म में क्या होता है, जमा हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। किसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या तो आप बोल सकते हैं कि उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जिसको हम ले जा रहे हैं इधर से इधर की, या फिर बोल सकते हैं कि इस कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ओके, अब हमें एनर्जी जो स्टोर हो रहा है उसका ना क्या फाइंड करना है, हमें फार्मूला फाइंड करना है। तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सी। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लिए हैं आपको समझाने के उद्देश्य से, उसका कैपेसिटेंस सी है एंड देयर प्लेट्स न प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेज आर प्लेस्ड, ठीक है ना, एंड एट देयर प्लेट्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड। मतलब ये जो है ना जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है ना, और इसके प्लेट्स पे ना प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, एंड द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट इज भी ना, ये जो दोनों प्लेट्स हैं दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका दिया हुआ भी है। देन भी इक्वल टू क्या होता है ना, क्यू बाई सी। फार्मूला आप लोग को याद है ना, ये फार्मूला देखिए क्यू बराबर सी भी हम बताए थे, तो यहाँ से भी बराबर क्यू बाई सी आ जाएगा। तो क्यू के जगह कितना है, चार्ज कितना है आपका स्मॉल क्यू है ना, तो इसलिए भी बराबर क्यू बाई सी हम लोग लिख दिए। तो एक बात बताइए कि अब हम ये देखिए प्लस डी क्यू चार्ज को, जैसे ये जो है क्यू चार्ज है, ये वाला चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज जो है हम क्यू चार्ज को अगर इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ ले जाएं तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले ले चलते हैं एकदम न क्यू का बहुत छोटा जो पार्ट है डी क्यू न, उसको हम निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर ले चलते हैं और देखते हैं कि इस प्लस डी क्यू चार्ज को बहुत जो छोटा पार्ट है इस क्यू का उसको ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को फाइंड करके न फिर हम टोटल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बड़े ये वाला जो टोटल चार्ज क्यू है उसको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आइए वही लिख रहे हैं हम कि नाउ वर्क डन टू टेक प्लस डी क्यू चार्ज ना फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। प्लेट बी मतलब निगेटिव प्लेट को बोल रहे हैं और प्लेट ए मतलब पॉजिटिव प्लेट को, ठीक है ना, प्लेट बी टू प्लेट ए। तो डी डब्ल्यू हम लिखते हैं, तो डी डब्ल्यू वर्क डन को डी डब्ल्यू से दिखाते हैं क्योंकि आप ना बहुत छोटे से चार्ज डी क्यू को ले जा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भी इंटू क्यू, चूँकि हम बताएं ना डब्ल्यू बराबर भी क्यू होता है, तो उस फार्मूला से डब्ल्यू के जगह डी डब्ल्यू कर दें। क्यों, क्योंकि चार्ज आप क्यू नहीं ले जा रहे हैं बल्कि आप डी क्यू ले जा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू भी इंटू डी क्यू, और भी का वैल्यू कितना है, क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब देखिए, तो अब देखिए शो द वर्क डन टू ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है बहुत आप स्मॉल चार्ज को अगर ले जाते हैं तो स्मॉल चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो डी डब्ल्यू है। तो अगर आपको शो द वर्क डन टू ट्रांसफ़र ना प्लस क्यू चार्ज, ये टोटल चार्ज अगर क्यू को आप ले चलते हैं ना एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, मतलब निगेटिव प्लेट से यहाँ पर इस प्लेट से इस प्लेट की इधर से इधर की ओर ले चलते हैं, कितना चार्ज को, ये क्यू चार्ज को। अभी तो आप डी क्यू चार्ज को ले जा रहे थे, लेकिन अगर क्यू चार्ज को ले जाइएगा तो क्या होगा ना, देन द वर्क डन सो द वर्क डन टू ट्रांसफर प्लस क्यू चार्ज वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन मेथड, यानी हमको टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए सो द, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू जो आपका स्मॉल वर्क डन आया है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्मॉल वर्क डन कितना आया है आप देख लीजिए, स्मॉल वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है ना, और डी डब्ल्यू का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू देखिए यहाँ से रखना भी इंटू डी क्यू, तो भी इंटू डी क्यू का वैल्यू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, तो यहाँ पर रख दिए देखिए डी डब्ल्यू की जगह क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। तो 1/c कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, और ये इंटीग्रेशन कितना से करेंगे, 0 से ना क्यू चार्ज तक करेंगे। मतलब सपोज स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि उस पर ना चार्ज कितना है, 0 है, और 0 चार्ज से लेकर के हमें टोटल चार्ज, सपोज यहाँ क्यू ही लिखिए बाबू, ये प्लस क्यू बड़ा वाला क्यू ही लिखिए, ठीक है ना। तो 0 से क्यू, चूँकि हमें शुरू में चार्ज था 0, और चूँकि चार्ज जो है आप यहाँ से अगर इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ ले जाते हैं तो चार्ज जो अचानक तो आप नहीं ले जाइएगा, सारा का सारा चार्ज आप एक ही बार में तो ट्रांसफ़र इधर से इधर नहीं कर पाएंगे। आप डी क्यू करके बहुत सारा डी क्यू ऐसे करके ले जाइएगा, तब न जा करके क्यू चार्ज आपका ट्रांसफ़र होगा। तो सपोज़ अगर क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करने में मेरा जो वर्क डन है वो कैसे आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू।
इंटीग्रेशन करेंगे 0 से क्यू तक, ना क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, 1/c कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिए, और 0 से क्यू क्यू इंटू डी क्यू हो गया। अब बताए थे हम कि अगर x dx रहता है तो x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, ठीक है ना। अगर y dy रहे तो इंटीग्रेशन y²/2 रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर q dq है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, q²/2 हो गया, ठीक है। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और q था तो 0 और q हम उसी प्रकार से पुट कर दिए। तो अब बताइए सबसे पहले किसका वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू। तो ये स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रख दीजिए तो q²/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ना, ये फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे 0²/2। तो ये बताइए 0² तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 0/2 0, और q²/2 में से 0 को अगर माइनस करते भी हैं तो q²/2 ही बचेगा, और इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, q²/2 लिख दिए, और ये 1/c न जो कहते हैं हम इसको उतार दिए हैं। तो W = यानी जो ये जो वर्क डन आया मेरा, वो वर्क डन कितना आया, q²/2c आया। तो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है बाबू, यही वर्क डन ना कंजर्व हो जाता है या स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वही लिख रहे हैं कि दिस वर्क डन कंजर्व्ड, या फिर यहाँ पे आप स्टोर्ड भी लिख सकते हैं ना, दिस वर्क डन कंजर्व्ड और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ना इन कैपेसिटर। तो ये जो आपका वर्क डन होता है वो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी q²/2c हो गया, ठीक है। बस अब देखिए एक बात हम बताते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि q/cv एक और फार्मूला होता है, तो इस q की जगह c भी रख दी, तो c²v²/2c। तो c से यहाँ c² q/cv जब होता है तो q के जगह cv रखेंगे तो c²v²/2c होगा, और एक c से ये वाला c कैंसिल कर दो तो ½ cv² आ जाएगा। तो इसलिए u क्या आ जाएगा, ½ cv²। ये भी एनर्जी स्टोर का ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से देखिए ½ cv² और u = q²/2c, ये क्या हो गया ना, किसी भी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला होता है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि सर आप ऐसा ही चीज़ पढ़ाए थे कि एनर्जी स्टोर्ड या फिर इन ए किसी भी चार्ज प्लेट को ना अगर चार्ज किया जाए, किसी भी प्लेट को चार्ज किया जाए या कंडक्टर को चार्ज किया जाए, तो उस समय भी उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यही बताए थे, q²/2c या ½ cv², ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर जब हम पढ़ाए थे तो उस समय भी आपका फार्मूला क्या, उस समय भी फार्मूला क्या था, q²/2c था या ½ cv² था। और जब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात हो रही है तो उस समय भी फार्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का u = q²/2c या फिर ½ cv², ठीक है ना। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर न, दोनों का फार्मूला q²/2c या ½ cv² ही होता है। आप लोग इसको गौर से समझ मतलब माइंड में याद रख लीजिए। तो ठीक है ना, ये टॉपिक आज खत्म होता है। आज ही मैं अगला टॉपिक वीडियो डालने वाला हूँ कुछ ही देर में, तब तक आप लोग इसको देखिएगा।